जय विश्वनाथ। श्री काशी विश्वनाथ धाम का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिसके माध्यम से हम लोग श्रद्धालुओं की, जब बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पधारते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है, उनके लिए व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। जिस एसओपी के माध्यम से हम लोगों ने कुंभ का पलट प्रवाह, पिछले वर्ष का सावन, इस वर्ष की महाशिवरात्रि, गत वर्ष की महाशिवरात्रि, ये सारे जो बहुत ही क्राउडेड हमारे फेस्टिवल्स थे, बहुत ज़्यादा जिसमें श्रद्धालुओं की संख्या थी, उसको पूरी तरह से निर्विघ्न उसको सफल किया गया है। तो उसी एसओपी का पालन करते हुए एंड टू एंड पूरा बैरिकेडिंग लगाया गया है, जर्मन हैंगर्स लगे हुए हैं, इसके अलावा मिस्ट फैन की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु जो आते हैं कई बार खाली पेट लाइन में लग जाते हैं, तो गुड़ और पानी की व्यवस्था की गई है, ग्लूकोज वायरस वितरण की व्यवस्था की गई है, सूक्ष्म जलपान भी स्थिति होने पर प्रोवाइड करने की व्यवस्था की गई है, बच्चों के लिए चॉकलेट, टॉफ़ी इत्यादि के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो ऐसे बहुत सारे प्रबंध किए गए हैं जिनके माध्यम से श्रद्धालुओं का सुगम दर्शन हो सके। इसके साथ ही साथ अनुरोध प्रेषित कर दिया गया है सभी ऐसे स्थानों से जहाँ से विशेष दर्शन के लिए कोई हमसे अनुरोध किया जाता है कि कृपया इस तरह कोई अनुरोध ना करें, जिससे आम श्रद्धालुओं को कोई समस्या होने पाए, क्योंकि कोई भी जब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो विशेष और वीआईपी दर्शन जैसी सुविधा बंद रहेगी। स्पर्श दर्शन पूरे माह पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया गया है और इस निर्णय को पूरी तरह कठोरता से लागू भी किया जाएगा। इसी प्रकार जो न्यास परिषद ने दिसंबर 2024 में परिक्षेत्र को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त करने का निर्णय लिया था, तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरी तरह से यहाँ बैन कर दिया गया है, उसका प्रवेश नहीं होने पाएगा। इसके अलावा भी जो प्लास्टिक के लोटे अथवा प्लास्टिक की कटोरी लोग लेकर आते हैं, उनसे भी अनुरोध किया जा रहा है, पब्लिक अपील की गई है कि उसका प्रयोग ना करें। दिनांक 10 अगस्त 2025 से इसे पूरी तरह से प्लास्टिक लोटा, प्लास्टिक कटोरी, इस चीज़ों का प्रवेश भी धाम में पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो ये श्रावण की तैयारियां हैं और श्रावण के बाद की भी तैयारियां हैं, जिससे मंदिर में व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रह सकें। श्रावण के दौरान जो आरती होगी, की सभी टिकटें ऑनलाइन फुल हो गई क्या? हमारे यहाँ 3 ही आरतियों का टिकट होता है और सामान्यतः श्री काशी विश्वेश्वर के धाम में, जैसा आप जानते हैं, इस समय विश्व में किसी भी धर्म क्षेत्र में सबसे अधिक अगर आने वालों की संख्या है तो काशी विश्वनाथ जी में है। यहाँ पर 1 से 1.5 लाख, हमारे यहाँ जब समय कम भीड़ होती है, मई और जून की चिलचिलाती गर्मी में, धूप में भी इतनी संख्या में लोग आते हैं, तो इसका प्रभाव यह होता है कि आरतियों के लिए 3 प्रकार की आरतियाँ केवल टिकटेड हैं, बाकी 2 आरतियाँ हमारी हैं जिनमें टिकट नहीं होता। मध्याह्न भोग आरती में प्रतिभाग करना संभव नहीं हो, कि चारों तरफ से लाइन चल रही होती है। शयन आरती टिकट फ्री है। मंगला आरती में, शाम की सप्तऋषि आरती में और उसके बाद श्रृंगार भोग आरती जो होती है रात्रिकालीन, इसमें केवल टिकट की व्यवस्था रहती है। और ये जब भी टिकट विंडो ओपन होती है तो 1 महीने पहले टिकट विंडो हम लोग ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर सारे टिकट वैसे भी बुक हो जाते हैं। श्रावण मास का 1 महीने तक का ही, जैसे आज 7 तारीख है तो अभी 7 अगस्त तक का ही टिकट मिल रहा होगा। 7 अगस्त तक का बुक है, 8 तारीख का आज रात में खुलेगा, 9 तारीख का परसों खुलेगा, 9 अगस्त को सावन समाप्त होगा। सुगम दर्शन भी क्या बंद है या उसकी टिकट सावन के दौरान नहीं मिलती है या बुक हो गई है? भीड़ वाले दिनों में सुगम दर्शन की सुविधा भी नहीं रहती है, तो श्रावण सोमवार पर तो 100% उसको बंद किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दिनों पर भीड़ के अनुसार देखते हुए निर्णय लिया तो जाएगा। वो भी ऑलरेडी सारी फुल हो गई है, टिकट बुक हो चुकी है? नहीं, ऐसा सुगम दर्शन का टिकट जो है वो ऑनलाइन स्लॉट्स के हिसाब से उपलब्ध होता है, तो अभी वो उपलब्ध है, लोग ले सकते हैं। लेकिन सुगम दर्शन का टिकट उसमें अपने आप, अगर उसमें भीड़ ज़्यादा होती है तो वो अमान्य हो जाता है। तो यह लोगों की श्रद्धा पर निर्भर करता है, फिर उसको भगवान विश्वनाथ को दान के धाम में उसको दान के रूप में या फिर उसको चढ़ावे के रूप में मान लिया जाता है। एक अपील आप लोगों ने की थी कुंभ के दौरान, जो भक्त बगैर खाए पिए व्रत की तरह आते रहें और घंटों लाइनों में लगे रहते रहें, तो क्या इस बार भी इस श्रावण मास में भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से भी ये अपील लगातार की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति कृपया खाली पेट लाइन में आकर ना लगे। खाली पेट लगने से फेंटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके स्वास्थ्य को खतरा होता है। साथ ही दूसरी अपील यह भी जारी की जा रही है कि श्रावण मास में किसी तरह का बैगेज काउंटर, मोबाइल फ़ोन काउंटर इत्यादि संचालित नहीं होगा। और जब ये चीज़ें कोई व्यक्ति लेकर आ जाता है तो ये भी कतिपय समाचारों से मिलता है कि बाहर उससे बहुत ज़्यादा दाम पर उसको प्रसाद देने या उस तरह की चीज़ों पर लॉकर सुविधा लोग उपलब्ध कराते हैं। तो हम लोग श्रद्धालुओं से यह भी अनुरोध कर रहे हैं, कृपया अपने ठहरने के स्थान पर ही मोबाइल, बड़ा बैग, लैपटॉप या ईयरफोन, स्मार्ट वॉच इत्यादि जैसी वस्तुएं जो प्रतिबंधित हैं नाम क्षेत्र में, उनको छोड़ कर आएं। जी सर, आरती की जो टिकट है क्या उसका भी कोई शुल्क बढ़ा है? थाली महंगी हुई है, ऐसी भी कोई बात है? अभी ऐसा कोई शुल्क बढ़ा नहीं है, ये केवल समन्वय बैठक के समय ये बात सामने आई थी और कुछ श्रद्धालुओं ने भी आकर ये बात कही थी कि जो थाली मिलती है पूजा वाली, उसमें जो कि सामग्री बहुत कम होती है और हमारे टिकट का मूल्य रुद्राभिषेक का माली 450 रुपये, उसमें से मात्र 65 रुपये मिलते हैं जो थाली लाने वाले हैं। यह मूल्य 2014 में तय हुए थे। 2014 से महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। थाली वेंडर्स वही कह रहे थे कि उनसे लोग झड़ते हैं, कहते हैं। तो इस पर एक सुविचारित निर्णय लिया जाएगा कि अगर मूल्य वृद्धि हुई है तो सामग्री भी पर्याप्त रहे और उसका क्या शुल्क होना चाहिए, इस पर विचार करेंगे। न्यास अपने जो न्यास को धन मिलता है उसमें कोई वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, ना ही इस बारे में कोई निर्णय लिया गया है, बल्कि यह निर्णय अवश्य लिया गया है कि जो टिकट का शुल्क होता है वो यात्री को या जो हमारे दर्शनार्थी आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनको उसी मूल्य में मिले जो उसका वास्तविक मूल्य है। न्यास परिषद के कोष में उसका कोई अतिरिक्त पैसा लेने का कोई विचार नहीं है। काशी वासियों के लिए
सावन मास में दर्शन को लेकर कोई व्यवस्था की गई? काशी वासियों के लिए गत श्रावण मास में ही सुबह 4 से 5, शाम 4 से 5 की व्यवस्था की गई थी और निरंतर जारी रहेगी। शयन आरती में भी काशी वासियों को कुछ मिलती है छूट क्या सर? शयन आरती सभी के लिए ओपन है, सभी लोग आ सकते हैं, जो पहले आएगा पहले अपना स्थान पाएगा। वो निःशुल्क है जी। सर, देखा जा रहा है कि डिजिटल दर्शन की भी बातें हो रही हैं, तो क्या इस बार अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए और आपके खुद धाम में जो डिस्प्ले है वहाँ के जरिए भी लोग दर्शन पूजन कर सकते हैं? जो 5 वक्त की आरती है वो हमारे यहाँ धाम में लगे हुए LED कैमरा से और साथ ही साथ स्मार्ट सिटी से भी अनुरोध किया गया है कि शहर के जो LEDs लगे हैं वहाँ भी उनको प्रसारित किया जाए। इसके अतिरिक्त डिजिटल दर्शन वो महाशिवरात्रि 2024 वर्ष से प्रारंभ किया गया था। यूट्यूब चैनल जो धाम का आधिकारिक है उसके माध्यम से लगातार हमारे डिजिटल दर्शन या ऑनलाइन दर्शन की सुविधा रहती है, जिससे जो श्रद्धालु धाम तक नहीं आ सकते हैं, दूरी के कारण, स्वास्थ्य के कारण, आयु के कारण या किन्हीं भी अन्य कारणों से, वो अपने घर पर भी भगवान विश्वनाथ का दर्शन कर सकें। सर, एक मांग उठ रही है कि स्पर्श दर्शन पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लग जाए, इस पर आपका क्या विचार है या आप मंदिर प्रशासन क्या सोच रहा है? मंदिर न्यास एक यहाँ केवल भगवान विश्वनाथ का जो परिसर है और जो धाम परिसर है इसके प्रबंधन के लिए उत्तरदायी संस्थान है। यह धर्म के विषय पर कोई निर्णय लेने वाली संस्था नहीं है। जो भी हमें उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त होंगे वह उच्च स्तर निश्चित रूप से जो हमारे सनातन धर्माचार्य हैं, जो सनातन संत हैं, जो काशी का समाज है, जो काशी का विद्वत समाज है, इन सभी लोग, ये सब लोग मिलकर सनातन की किसी परंपरा के बारे में कोई निर्णय लेते हैं तो उसको न्यास प्रशासन लागू करेगा। इसमें कोई निर्णय न्यास का अपना निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि न्यास इस तरह के विषयों पर निर्णय लेने के लिए अधिकारी नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, सावन के सोमवार पर बाबा का श्रृंगार कैसे क्या होगा ये तय कर लिया, थोड़ा सा उस विषय में बता देते। श्रावण सोमवार पर अलग अलग सोमवार पर अलग अलग श्रृंगार होते हैं। उसमें एक युगल प्रतिमा का श्रृंगार होता है, झूला श्रृंगार होता है, रुद्राक्ष श्रृंगार होता है। तो सभी श्रृंगार के बारे में अलग से प्रेस रिलीज जारी की गई है, पहले भी जारी किया गया, उसको हम पुनः जारी कर देंगे। सर, क्या उम्मीद है जो श्रद्धालुओं की संख्या होगी? पिछली बार चूँकि 2 माह का सावन था, तो इस बार क्या लग रहा है, लगभग कितनी संख्या हो जाएगी? गत वर्ष 2 माह का सावन नहीं था, उससे पूर्व वर्ष में 2 माह का सावन था। गत वर्ष 5 सोमवार का सावन था, लेकिन जो लगातार हमारे पास जो आंकड़े हैं गत 3 वर्षों के, उसके अनुसार हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1.5 करोड़ के आसपास भीड़ हो सकती है। तो 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं को होस्ट करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ तैयारियाँ पूरी की गई हैं।